मिस चा की आवाज सुनकर जिन्बू मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। भाई तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? और कहता है मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया था। क्या तुम माइनिंग टीम के साथ हो? ये बॉस का कमरा है जो कि अभी क्लियर होना बाकी है। और दूसरी तरफ जिन्बू मन ही मन सोच रहा होता है जो भी अफवाह मैंने इसके बारे में सुना था वो सारे सच है। जब तक इसने बोलना शुरू नहीं किया था मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो यहाँ पर कब आई। इसी बीच जिन्बू अपने वेपन को हाइड कर लेता है पर चाय इस चीज को नोटिस कर लेती है और मन ही मन सोचने लगती है मैंने इसके हाथ में कुछ तो देखा था, वो शायद एक वेपन था। पर इस चीज को अवॉइड करके चाय कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर एक बार मॉन्स्टर बॉस बाहर आ गया तो पूरा का पूरा माइनिंग टीम मारा जाएगा। जिसके बाद जिन्बू वहां से जाने लगता है। जिन्बू जब चाय को क्रॉस करता है तो चाय को कुछ अलग फील होता है तो वो जिन्बू को रोककर उसे सूंघने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है इसका स्मेल तो इरिटेटिंग नहीं है। और आगे जिन्बू से पूछती है क्या तुम एक हंटर हो, और उसका लाइसेंस भी चेक करने लगती है। जब वो देखती है जिन्बू का रैंक ई है तो मन ही मन सोचने लगती है शायद ये लो रैंक का है, इस वजह से मुझे चुभ नहीं रहा है। जिसके बाद जिन्बू वहां से चला जाता है। वही चाहिन सोचने लगती है कि जिन्बू के अंदर से स्मेल नहीं आ रहा है, क्या वो इसलिए कि वो एक लो रैंक का हंटर है? पर सच बताऊं तो जिन्बू के अंदर से अच्छी स्मेल आ रही थी। आगे हम जिन्बू को देखते हैं जिसको माइनिंग टीम का कैप्टन बोल रहा होता है क्या तुम सच में रास्ता भटक गए थे और तुम चाय से मिले? वाकई तुम लकी हो क्योंकि तुम चाय से मिल सके, हम तो सिर्फ उन्हें दूर से देखते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो बताता है कि रोज चाहिन पेट्रोलिंग पर आती है ताकि हमें बॉस से बचा सके। वो अपने रेस्ट वाले टाइम को भी सैक्रिफाइस कर देती है सिर्फ हमें बचाने के लिए। वो बहुत अच्छी है। जो सुनकर जिन्बू भी मन ही मन सोचने लगता है अच्छा तो इसलिए वो वहाँ पर थी। आगे और एक आदमी जिन्बू से बोलता है कि एक रेयर कंडीशन की वजह से मिस चा को हंटर्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो हमेशा अपने नाक को ढक के रखती है। जो सुनकर जिन्बू मन ही मन सोचने लगता है अगर ऐसी बात है तो वो मुझे स्मेल क्यों कर रही थी? और उसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसे कुछ दिक्कत हो रहा है। क्या वो इस वजह से है कि मैं हंटर जैसा स्मेल नहीं करता? उस रेड गेट के अंदर भी बारू का भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। क्या वो इस वजह से है कि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ? आखिरकार ये सिस्टम है क्या चीज? उसके अगले ही सीन में जिन्बू का बॉस उसको उसका पेमेंट दे देता है और कहता है आज हम इतनी जल्दी काम खत्म कर पाए सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके साथ खड़ा बंदा भी जिन्बू से कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो बॉस जिन्बू से कहता है कि मैं इस काम में काफी टाइम से हूँ पर मैंने तुम जैसा टैलेंटेड बंदा आज तक नहीं देखा, इसलिए क्या तुम मेरे लिए आगे भी काम करना चाहोगे? तुम्हें अच्छा पैसा मिले उसका ध्यान मैं रखूंगा। जो सुनकर जिन्बू कहता है मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे ये ऑफर दिया पर मैं ये काम सिर्फ एक ही बार करने वाला था। जो सुनकर वो बॉस बोलता है ठीक है पर क्या तुम एक और दिन हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि कल बैक टू बैक ए रैंक और सी रैंक के डंजन रेड्स हैं। जिन्बू सोचता है उसे तो परसों रैंक चेक करने जाना है। वो पूछता है क्या हंटर गिल्ड एक साथ दोनों रेड को कंप्लीट करेंगे? हाँ, हंटर गिल्ड ही एक ऐसा है जिसके पास 2 स्ट्राइक टीम है और किसी भी गिल्ड के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है मैं कल आऊंगा। जो सुन के वो बॉस काफी खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा सैलरी को डबल कर दूंगा। उसके अगले सीन में हम चाहिन को देखते हैं जो किसी एक बंदे के साथ कॉल पे बात कर रही होती है। एक बंदा जिन्बू जो कि आज के माइनिंग टीम के साथ था। तुम मुझे उसका डिटेल्स दे सकते हो? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? वो कॉल वाला बंदा कहता है वैसे मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है उसके बारे में, पर गिल्ड मास्टर ने भी मुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि वो एक हाई रैंक का हंटर तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों पर हंटर एसोसिएशन वाले उसके प्रोफाइल पे लॉक लगा कर रखे हैं। मैंने आज तक ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा है कि किसी लो रैंक हंटर के प्रोफाइल लॉक होते हुए। जो सुन के चाहिन थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और लेटर लेटर सोचने लगती है गिल्ड मास्टर चोई भी उसके बारे में पता लगा रहे हैं और हंटर एसोसिएशन वाले भी उसके प्रोफाइल को लॉक करके रखे हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी मैं काफी ज्यादा हंटर से मिल चुकी हूँ और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी हंटर का स्मेल अच्छा लगा है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू उस माइनिंग टीम के पास आ चुका था, जिसे देखकर सारे माइनिंग के लोग उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये सब देखकर जिन्बू को पुराने दिनों के बारे में याद आने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगता है ऐसी फीलिंग मुझे बहुत दिनों के बाद हुआ है। जिसके बाद ये सब एक सी रैंक के डंजन में आ जाते हैं माइनिंग करने के लिए, जहाँ पर जिन्बू काफी अच्छे से और तेजी से काम कर रहा होता है, जो देखकर वो बॉस भी बहुत खुश होता है और बाकी लोग भी कह रहे होते हैं क्योंकि जिन्बू आज यहाँ पर है तो हमारी प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी हो रही है। आगे ये सब खाना खा रहे थे और साथ ही में रेस्ट भी कर रहे थे क्योंकि इनको आगे एक ए रैंक के डंजन में जाना है। वो बॉस भी जिन्बू से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और वो जिन्बू से कहता है अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हम तुम्हें 5 गुना ज्यादा पैसे देंगे। और जिन्बू इसके ऑफर को फिर से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक हंटर आ जाता है जिसका नाम होता है सॉन्ग की हुन। वो बॉस से कहता है क्या मैं माइनिंग टीम में से किसी एक पर्सन को ले सकता हूँ? दरअसल हमारी टीम में एक मेंबर था जो कि हमारा सामान कैरी करता था पर वो आज आया नहीं और रिकवरी टीम में से भी कोई आने के लिए रेडी नहीं है। और आगे सोन कहता है कि अगर कोई भी हमारी टीम में ज्वाइन करेगा तो उसे काफी अच्छा पैसा मिलेगा। और हम देखते हैं कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता है, जो देखकर वो बॉस कहता है मुझे नहीं लग रहा है कि इनमें से कोई ज्यादा पैसे देने के बाद भी राजी होगा। ये सब सुनने के बाद जिन्बू कहता है पर मैं जाऊंगा। जो सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और जिन्बू से कहने लगते हैं कि काफी ज्यादा रिस्की है, वहाँ पर हाई रैंक के मॉन्स्टर्स होंगे। जिसके बाद जिन्बू कहता है चिंता मत करो मैं बहुत ताकतवर हूँ। जिसके बाद सोन पूछता है आखिर तुम्हारा रैंक कितना है?
जिस पर उसे पता चलता है कि जिन्बू का रैंक तो ई है। जो सुनकर वो कहता है ठीक है, हम इसे अपने टीम में लेंगे। ये सब बोलने के बाद वो जिन्बू को अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिन्बू भी वैसा ही करता है। उसके अगले सीन में ये सब गेट के सामने आ चुके थे, जो कि एक बहुत बड़ा गेट था, जिसे देखकर काफी लोग डरने लगे थे। तभी सॉन कहता है चिंता मत करो, अगर ये गेट खतरनाक होता तो वो हमें भेजते ही नहीं। जिसके बाद जिन्बू भी देखता है इस पार्टी के अंदर 6 ए रैंक के हंटर और 3 बी रैंक के हंटर हैं, और इनके साथ कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं होता। पर मुझे जहाँ तक पता है किसी भी गिल्ड के सेकंड टीम के पास इनके जैसे हंटर्स तो नहीं होते। जिसके बाद ये सब गेट के अंदर चले जाते हैं, पर अंदर जाते ही जिन्बू को कुछ सस्पिशियस फील होता है और वो सोचने लगता है इस गेट के अंदर कल वाली गेट से तो कम मैजिकल एनर्जी फील हो रहा है। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ बैड फीलिंग्स आ रहा है, जैसे कि फीलिंग्स मुझे रेड गेट के अंदर आया था। पर ये मेरा इमेजिनेशन भी हो सकता है। जिन्बू के साथ खड़ी एक हंटर लड़की जिन्बू से कहती है डरो मत, हम स्ट्रांग है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आगे हम क्यून को देखते हैं, जो मन ही मन सोच रहा होता है अगर ये रेड को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं ऑफिशियली एक कैप्टन बन जाऊंगा। मुझे पता है मैं गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर जैसा स्ट्रांग तो नहीं हूँ, पर मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ये सब आगे बढ़ते हुए जाकर एक गुफा के सामने पहुंचते हैं, जहाँ पर पहुंचते ही ये अटैक मोड में आ जाते हैं, जो देखकर जिन्बू भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बिना किसी इंस्ट्रक्शन के भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी कुछ मॉन्स्टर्स इन पर हमला कर देते हैं, जिनका नाम होता है डंजन जैकल्स। पर ये सब बड़ी आसानी से इन सबको खत्म कर देते हैं। साथ ही में सोच रहे होते हैं एक ए रैंक के डंजन में ये जैकल्स क्या कर रहे हैं। जो सुनकर जिन्बू पूछता है क्या ये सब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो लड़की कहने लगती है ये सब सी रैंक के बीस्ट से वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तभी जिन्बू नोटिस करता है कि इनके गले में कुछ पट्टे जैसा है, और वो क्यूनो को भी बताता है और बोलता है शायद इन सबको कोई अपना पेट बना कर रखा था। तो अभी इनके सामने एक हाई ऑर्क्स का ग्रुप आ जाता है, जो देखकर जिन्बू सोचने लगता है जो भी बैड फीलिंग्स मुझे आ रहा था वो इनकी वजह से था। बाकी सारे हंटर्स एक ग्रुप को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये ऑर्क्स का ग्रुप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तभी एक ऑर्क इनके ऊपर एक स्पीयर को बड़ी तेजी से फेंक देता है। इस अटैक से बचने के लिए सोन अपने शील्ड को सामने लगाता है, और उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है सोन पीछे धकेल जाता है, जिससे वो भी डर जाता है और कहने लगता है ये बहुत ही पावरफुल अटैक था। जिसके बाद इन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाता है, और एक एक करके सारे हंटर्स इन सबको रोकने की कोशिश करते हैं। एक टैंक उसे अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, तो कोई उसे अपने फ्लेम से जलाने की कोशिश करता है, और कोई अपने मैजिक से उसे जकड़ने की कोशिश करता है, तो कोई अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ से उसे मारने की कोशिश करता है। पर इन सब का कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा था। ये सारे हाइयर्स इन सबको ओवर पावर करने लगते हैं। साथ ही में एक हाइयर्स एक हंटर का हाथ काट देता है, जो देखकर एक हीलर उसे हील करने लगती है। और तभी हम देखते हैं एक हाइयर्स उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की पूरी तरह से अपना हिम्मत खो चुकी थी। पर एन वक्त पर जिन्बू अपना रूलर सैंड को यूज करके उस लड़की को बचा लेता है और उस ऑर्क को मार डालता है, जो देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इन सब के इतने खस्ता हालत देखकर जिन्बू ना चाहते हुए भी अपना स्टाल्थ मोड यूज करके इन सब की मदद करता है, और किसी का पैर, किसी का हाथ और किसी का और कुछ चीजें काटकर इन सबको स्लो कर देता है। सारे ऑर्क्स को स्लो होता हुआ देखकर इन सबको थोड़ा बहुत सस्पिशियस तो फील होता है। साथ ही में इन सब का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत बूस्ट होता है, और ये सब मिलकर उन सारे ऑर्क्स को मार डालते हैं। जिसके बाद ये सब आपस में ही डिस्कशन करने लगते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या, सडन ये सब स्लो कैसे हो गए। तभी एक लड़की एक दूसरे हंटर लड़की से पूछती है कि तुमने ये सब किया है। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि हम में से किसी के पास भी स्टाल्थ मोड नहीं है, तो ये सब हम तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कोई बाहर वाला है जिसने ये सब किया है। खैर छोड़ो, वजह चाहे जो भी हो, पर अच्छी बात ये है कि हम जीत चुके हैं। एक्चुअल में वो हंटर लड़की को पता होता है कि यहाँ पर हुआ क्या, और वो जिन्बू को देखकर मन ही मन सोचने लगती है इस कैरियर बॉय को क्या लगता है स्टाल्थ मोड यूज करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसने जो भी कारनामा यहाँ पर किया है वो सब मैंने अपने आंखों से देखा है। अगर मैं दूसरी तरह से सोचूं तो इसने हमारी हेल्प ही की है। इसका कोई तो वजह होगा जिस वजह से ये इस चीज को छुपाना चाहता है। तो अभी के लिए मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। जिसके बाद एक हंटर सॉन से पूछता है क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पता है ये रेड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये सब देखने के बाद मुझे लगता है हमारा बाहर जाना ही सही होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सॉन राजी हो जाता है बाहर जाने के लिए। ये सब सुनने के बाद एक हंटर बोलता है मुझे तो लगा था आप राजी ही नहीं होगे बाहर जाने के लिए, मैं इतना स्टूपिड थोड़ी हूँ, ये सब देखने के बाद भी अंदर जाऊंगा। उसके अगले सीन में ये सब जाकर गेट के एंट्रेंस के सामने पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचते ही ये सब देखते हैं किसी ने गेट के ऊपर एक बैरियर सेट किया होता है। एक हंटर उस बैरियर को क्लियर करने के लिए उसके पास जाने लगती है, और जाते हुए सोचने लगती है अगर कोई यहाँ पर है जो इतना पावरफुल बैरियर सेट कर सकता है तो अभी के लिए तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम इसे क्लियर कर पाएंगे। तभी इन सबको एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी फील होता है, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए ही सही पर ये सब एक जगह पर जम जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ हंटर्स मिलकर उस बैरियर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अगले ही पल उनके मुंह से खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है किसी ने बैरियर के साथ साथ कॉर्ड्स को लगाया हुआ है। जिसके बाद ये सब जब पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पर 50 से भी ज्यादा ऑर्क्स खड़े थे। कैप्टन सॉन को भी पता था कि वो इनसे नहीं जीत पाएंगे, पर फिर भी वो जाकर इनके सामने खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एक
हॉर्स आके कैप्टन के सामने खड़ा हो जाता है। अगले सीन में वही हॉर्स कुछ अजीब सा हरकत करने लगता है और उसके अंदर से कोई उसे कंट्रोल करके बात करने लगता है। इंसानों, मेरा नाम कार्गलन है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कैप्टन पूछता है, तुम यहाँ के बॉस हो? जो सुनकर कार्गलन सार्कास्टिक वे में जवाब देता है, कोई भी नहीं है जो मुझसे यहाँ पर पावरफुल है। कैप्टन को भी पता था कि बिना बैरियर को हटाए वो यहाँ से नहीं जा सकते, तो वो कार्गलन से मिलने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद कैप्टन जिन्बू से कहता है कि हम सब वहाँ पर जाकर उसके ऊपर हमला करेंगे, तुम इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चले जाना। आगे और एक लड़की आकर जिन्बू को एक डायरी पकड़ाती है और कहती है, यहाँ से जाने के बाद इसे मेरे फैमिली को दे देना। ये सब देखकर जिन्बू को डबल डंजन के बारे में याद आने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, डबल डंजन में मुझे छोड़कर सारे चले आए थे, पर यहाँ का सिनेरियो थोड़ा अलग है, ये सब मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जिन्बू उस लड़की से कहता है, ये डायरी तो मैं रख लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। असल में जरूर कैसे ही पड़ेगी, क्योंकि जिन्बू तो वहाँ पर है ना, तो वो कैसे इन सबको कुछ होने देगा। उसके अगले सीन में हम मिस चा को देखते हैं, जो जिन्बू को ढूंढते हुए वहाँ पर आई होती है, जिसे देखकर वो माइनिंग टीम का कैप्टन कहता है कि जिन्बू तो यहाँ पर नहीं है, वो तो कैरेट बैग उठाकर डंजन के अंदर गया है। आगे हम देखते हैं जिन्बू और बाकी की टीम जाकर कार्गलन के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा तो कुछ काफी अलग होता है, वो एक महल जैसा होता है